हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि फील्ड क्या होता है, फील्ड के कुछ एग्जांपल्स और फील्ड पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स। आज के हम इस लेक्चर में करेंगे व्हाट इज सबरिंग एंड सम एग्जांपल एंड थ्योरम ऑफ सबरिंग्स। बच्चों, जैसे हमने ग्रुप में सब ग्रुप किया था, सब ग्रुप क्या था? एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी था, जो कि अगर जी स्टार के अंडर ग्रुप बनता है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन के अंडर ग्रुप बनता है, तो एच डी स्टार सेम बाइनरी ऑपरेशन के अंडर क्या बनता था? ग्रुप। अगर एच सेम बाइनरी ऑपरेशन के अंडर ग्रुप बनता था तो हम कहते थे कि एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। इसी तरह से हमारे पास आएगा सब रिंग। जैसे रिंग है आर, हमने इसका एक नॉन एम्प्टी सेट लिया एस। अब आर रिंग है, रिंग तो दो बाइनरी ऑपरेशन के अंडर रिंग बनती है ना। आर जो नॉन एम्प्टी सेट है वह दो बाइनरी ऑपरेशन के अंडर रिंग बनता है ना। तो अगर एस भी इन्हीं सेम बाइनरी ऑपरेशंस के अंडर 8 की 8 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, रिंग वाली 8 प्रॉपर्टी को, तो हम एस को कहेंगे एस इज ए सब रिंग ऑफ आर। 8 प्रॉपर्टी कौन सी होती है बच्चों रिंग की? मीन्स क्लोजर, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, एडिशन की प्रॉपर्टीज कौन सी थी? क्लोजर, एसोसिएटिविटी, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, फिफ्थ कम्यूटेटिविटी। ये थी हमारी प्रॉपर्टीज एडिशन की। और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी कौन सी थी? क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 7 ये प्रॉपर्टी थी। 8 थी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये थी हमारी रिंग की प्रॉपर्टी। अगर एस इन्हीं दो ऑपरेशंस के अंडर इन 8 की 8 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो हम एस को कहेंगे एस इज ए सब रिंग ऑफ आर। तो बच्चों, सब रिंग की डेफिनेशन क्या होगी? आर इज अ रिंग अंडर टू बाइनरी कंपोजिशन एंड एस इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ आर। एस एक नॉन एम्प्टी सेट है रिंग आर का सच दैट अगर एस खुद सेम बाइनरी ऑपरेशंस के अंडर रिंग बन जाता है तो एस को क्या कहते हैं हम? सब रिंग ऑफ आर। तो बच्चों क्लियर है यहां से सब रिंग की डेफिनेशन? अच्छा बच्चों, इसके बाद हमने सब ग्रुप में क्या किया था? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए सब ग्रुप एच की थी ना। क्या थी? अगर ए बी एच से है, ए बी इनवर्स एच में चला गया तो एच क्या बन जाता था? सब ग्रुप ऑफ जी। एक और थी कि अगर जी फाइनाइट है, एच उसका फाइनाइट सबसेट है, तो एच को सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए एक कंडीशन थी, ए बी अगर एच से है, ए मल्टीप्लाई बी ये कहा जाना चाहिए एच में, तो एच क्या बन जाता था? सब ग्रुप ऑफ जी। ये फाइनाइट के लिए कंडीशन थी, अगर एच फाइनाइट हो उसके लिए। ये सभी के लिए कंडीशन है, एच चाहे फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो। तो बच्चों ऐसे ही हमें सब रिंग के लिए कंडीशन निकालेंगे कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी कि एस क्या बने? सब रिंग आर की। तो बच्चों नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होगी इफ ए बी बिलोंग्स टू एस देन फर्स्ट कंडीशन a माइनस बी एस में जाए, सेकेंड कंडीशन a मल्टीप्लाई बी एस में जाए। बच्चों वहां सब ग्रुप की तो एक ही कंडीशन थी और यहाँ सब रिंग की दो कंडीशन है। सब ग्रुप की एक कंडीशन क्यों थी? क्योंकि वहां पर एक बाइनरी ऑपरेशन था। सब रिंग की दो कंडीशन इसलिए यहाँ पर दो बाइनरी ऑपरेशन है। एडिशन के विद रिस्पेक्ट में ये कंडीशन है और मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट में ये कंडीशन है। तो आपको एडिशन के विद रिस्पेक्ट में भी कंडीशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा और मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट में भी कंडीशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो बच्चों अब हम ये थ्योरम करते हैं, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ द रिंग आर टू बी ए सब रिंग ऑफ आर। हम करेंगे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की एक नॉन एम्प्टी सेट सब रिंग बने एक रिंग का। तो क्या क्या कंडीशंस हैं? एक तो a माइनस बी एस में जाना चाहिए और a मल्टीप्लाई बी एस में जाना चाहिए फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू s।
तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन हम ये मान लेते हैं कि S R की सब रिंग है, और हमने प्रूफ क्या करना है कि अगर A भी S से है तो A माइनस बी और A मल्टीप्लाई B भी कहा जाता है, S में जाता है। एक बार हम ये कर मानेंगे, कन्वर्सली हम क्या करेंगे कि S इन कंडीशंस को फुलफिल करता है, और हमें S को क्या प्रूव करना है कि S सब रिंग है। अब हम करेंगे कि S सब रिंग है, इसका यूज करके हम इन दो कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। तो बच्चों S सब रिंग है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सब रिंग S इज इटसेल्फ ए रिंग। अंडर दिस टू ऑपरेशन S रिंग बनता है, तो रिंग बनता है तो 8 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, 5 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, 2 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहां से देखिए, अगर A B S में जाता है तो A माइनस बी, ये A माइनस बी कैसे जाएगा, A और B S में जाता है, देखो B जा रहा है तो माइनस बी भी जाएगा। क्यों जाएगा कि S एडिशन के विद रिस्पेक्ट में क्या बनता है, अबिलियन ग्रुप बनता है ना, क्योंकि रिंग होती है, रिंग एडिशन के विद रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप तो होता है, तो अबिलियन एडिशन के विद रिस्पेक्ट में ग्रुप है, तो अगर एक एलिमेंट जाता तो उसका इनवर्स भी जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएगा A प्लस माइनस बी भी कहा जाएगा, इसमें A जा रहा है माइनस बी जा रहा है, तो A प्लस माइनस बी भी जाएगा, बिकॉज S इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। S एडिशन के विद रिस्पेक्ट में ग्रुप बन रहा है, तो एडिशन के विद रिस्पेक्ट में ग्रुप बनता है, तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ होती है ना कि अगर A जा रहा है माइनस बी जा रहा है तो A प्लस माइनस बी भी, मतलब दो एलिमेंट जा रहे हैं तो उनका सम भी जाएगा S के अंदर, तो क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये लिख सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा A माइनस बी भी कहां चला गया, S में। तो फर्स्ट तो हो गई। अब नेक्स्ट है A मल्टीप्लाई B S में जाना चाहिए। तो बच्चों S तो रिंग है, रिंग S मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, सेमी ग्रुप बनेगा, क्योंकि रिंग में 5 प्रॉपर्टी एडिशन की वाली हो गई और 2 प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन वाली। कौन कौन सी होती है, सेमी ग्रुप में कौन कौन सी होती है, क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और दूसरी एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो S रिंग है तो S क्लोज्ड तो होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो A डॉट B भी कहां चला जाएगा, S में चला जाएगा। तो बच्चों S सब रिंग है, सब रिंग की प्रॉपर्टी से हमने इन दो प्रॉपर्टीज को प्रूव कर दिया। तो अब हम कन्वर्सली क्या करेंगे कि ये मान लेते हैं कि S इन दो कंडीशंस को फुलफिल करता है, और हम S को क्या प्रूव करेंगे कि S क्या है, सब रिंग है। कंडीशन है अब हम ये मान लेते हैं कि S इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, और हमने क्या प्रूव करना है, वी हैव टू शो S इज सब रिंग ऑफ R। तो बच्चों सब रिंग की आपको डेफिनेशन बताया कि सब रिंग में क्या प्रूव करना होता है, S को उन्हीं दो ऑपरेशंस के अंडर रिंग प्रूव करना है जिन दो ऑपरेशंस के अंडर R रिंग बनता है। ठीक है, तो S को क्या प्रूव करना है, हमने रिंग प्रूव करना है इन्हीं दो ऑपरेशंस के अंडर, यही सब रिंग की डेफिनेशन थी ना। तो रिंग प्रूव करने के लिए हमें 8 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कौन कौन सी, एडिशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और फिफ्थ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये तो थी एडिशन वाली, और सिक्स्थ हो जाएगी 5 एडिशन की प्रॉपर्टी होती है, 2 मल्टीप्लिकेशन की होती है, क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, 7th है एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, 8th है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज तो ऐसी है वो R की वजह से ही प्रूव हो जाएगी, क्योंकि S क्या है, सब
सबसेट है R का, मींस ये R है तो ये S है। अब देखो, ये देखिए जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, अगर R के एलिमेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो S के एलिमेंट भी करेंगे क्योंकि S R का क्या है, पार्ट है, तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर R के एलिमेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं a + b = b + a, तो S के एलिमेंट भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। उसके बाद क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो अगर R के एलिमेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो S के एलिमेंट भी सेटिस्फाई करेंगे। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर R के एलिमेंट इस लॉ को सेटिस्फाई करते हैं तो S के एलिमेंट भी इस लॉ को सेटिस्फाई करेंगे। अब ये कुछ प्रॉपर्टी रहेगी, इन्हें हमें प्रूव करना पड़ेगा। क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स और क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हमें इन प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है। तो बच्चों देखो, अब हमें गिवन क्या है, a b अगर S में जाता है तो a - b S में जाता है, ये हमें गिवन है। तो हम लिखते हैं a अगर S में जाता है तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एज इट इज माइनस सेकंड, ये भी S में जाएगा। तो S क्या है, ये R है, ये S है। अगर ये एलिमेंट S के हैं तो ये R के तो है ही है। R में a - a किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल, क्योंकि R तो रिंग है, ठीक है। तो ये 0 के इक्वल हो गया, तो 0 कहां चला गया, S में। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टी भी हो गई, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर 0 S में है, a S में है, तो इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 0 S में है, a S में है, तो 0 - a ये भी S में जाएगा। और 0 - a बच्चों किसके इक्वल होता है, -a, तो -a भी S में चला गया। a S में मानकर चले थे, -a भी कहां चला गया, S में चला गया। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया। अब उसके बाद है कौन सी प्रॉपर्टी रह गई हमारे पास, क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन रह गया और क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब देखो S के अंदर अगर a जा रहा है तो -a भी जा रहा है, S के अंदर b जा रहा है तो -b भी S में जा रहा है। तो हम मान लेते हैं a जा रहा है, -b S में जा रहा है, तो इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एज इट इज माइनस सेकंड, a माइनस b तो किसके इक्वल हो जाएगा, a + b, ये भी कहां जाएगा, S में। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किया हमने, a जा रहा है, -b जा रहा है, तो फर्स्ट एज इट इज माइनस सेकंड, सेकंड क्या था, -b, तो a + b भी S में चला गया। तो यहां से क्या हो गया, क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रॉपर्टी भी हो गई। उसके बाद रह गया क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मतलब a S में जा रहा है, b S में जा रहा है, तो a × b भी जाना चाहिए, ये तो बच्चों गिवन ही है। तो हो गई ना 8 की 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। तो यहां से क्या हो जाएगा कि अगर S इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो S इन 8 प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करेगा और S क्या बन जाएगा, सबरिंग। तो बच्चों अब हम करेंगे सम एग्जांपल्स ऑफ ए सबरिंग। अब हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट द सेट ऑफ इंटीजर इज ए सबरिंग ऑफ रैशनल नंबर। हमने प्रूव करना है सेट ऑफ इंटीजर Z, हमने बताना है कि Z इज ए सबरिंग ऑफ Q। हमें ये पता है Q तो रिंग बनती है, तो Z को सबरिंग प्रूव करना है। अब सबसे पहले हमने क्या प्रूव करना है कि ये नॉन एम्प्टी है और ये सबसेट है Q का। देखो Z सबसेट तो होता है Q का और 0 जाता है Z के अंदर, 0 तो जाता है, तो ये नॉन एम्प्टी तो हो गया, ठीक है। तो Z क्या बन गया, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ Q। अब Z को सबरिंग प्रूव करना है, तो बच्चों हमने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की थी ना सबरिंग के लिए, कि अगर हम दो कंडीशन को प्रूव कर दे, तो दो कंडीशन को प्रूव कर दे तो हमारा जो सबसेट है रिंग का वो क्या बन जाता है, सबरिंग बनता है। तो कौन कौन सी कंडीशन थी, फर्स्ट थी AB बिलोंग्स टू S, A - B इंप्लाइज A - B कहां जाना चाहिए, S में। सेकंड थी AB अगर S से है तो A × B कहां जाना चाहिए, S में। ये दो कंडीशंस को अगर हम प्रूव कर देते हैं तो हमारे पास S क्या बन जाता है, सबरिंग। अब हमने Z को सबरिंग प्रूव करना है, तो फर्स्ट कंडीशन कोई भी दो एलिमेंट लो A और B, हमने Z से लिए, मतलब A और B क्या है, इंटीजर। तो चेक करो क्या A - B Z में जाएगा, दो इंटीजर्स का डिफरेंस एक इंटीजर ही होता है। डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज एन इंटीजर, डिफरेंस ऑफ
2 इंटीजर n इज एन इंटीजर, इसीलिए a माइनस बी जेड में चला गया। तो फर्स्ट कंडीशन हो गई सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन, अगर a b z से है तो a मल्टीप्लाई b z में जाना चाहिए। a इंटीजर है, b इंटीजर है, दो इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर होती है, इसे लिखते हैं ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर इज एन इंटीजर। तो अब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो ये z क्या बन जाएगी, सब रिंग ऑफ Q, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया हमारे पास कि सेट ऑफ इंटीजर सब रिंग होता है हमारे पास रैशनल नंबर का। अब नेक्स्ट है R भी सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ऑफ ए रियल नंबर। ये R है सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस, 2 क्रॉस 2 की जितनी भी मैट्रिक्स होगी A B C D, ये इस टाइप की मैट्रिसेस का सेट है और ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट में ये क्या बनता है, रिंग बनती है इन दो बाइनरी ऑपरेशंस के विद रिस्पेक्ट में। M इसका सबसेट है, सबसेट है तो इस टाइप की ही मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 की इस टाइप की मैट्रिक्स है, इसमें से हमने इस टाइप की मैट्रिक्स निकाली। अब इस टाइप की मैट्रिसेस का जो हमने सेट लिया है M, अब हमने क्या प्रूव करना है, वो M R की क्या बनेगी, सब रिंग। अब आपको पता है कि M भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस का सेट है, R भी, R तो सारी मैट्रिसेस का सेट है 2 क्रॉस 2 की, M में स्पेशल इस टाइप की मैट्रिक्स है, तो M सबसेट तो हो गया R का। अब देखिए क्या ये मैट्रिक्स M में जाएगी, अगर मैं यहाँ 0 ले लूं, 0 0 0, हमने तो ये देखना है कि यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ चाहे कुछ भी हो, यहाँ 0 होना जरूरी है। तो यहाँ देखिए यहाँ 0 है, यस, यहाँ चाहे कुछ भी हो, तो ये M में चलेगी। तो M क्या हो गया, नॉन एम्प्टी। तो M नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया इस रिंग R का। अब हमने M को क्या प्रूव करना है, सब रिंग प्रूव करना है। तो सब रिंग के लिए वही दो कंडीशन कि कोई भी दो एलिमेंट लो उसका डिफरेंस जाना चाहिए और उसकी मल्टीप्लिकेशन जानी चाहिए। अब M से कोई भी दो एलिमेंट लेती हूं मैं, M से मैंने एक एलिमेंट लिया इस टाइप का और एक लिया मैंने, इसको नाम दिया A और इसको B। अब देखो क्या A माइनस बी M में जाएगा, A माइनस बी करके देख लो, मैट्रिक्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 B1 माइनस B2 0 0। तो अब क्या ये M में जाएगा, M में जाने के लिए क्या कंडीशन है बच्चों कि यहाँ 0 0 होना चाहिए, यहाँ चाहे कुछ भी हो, तो यहाँ 0 0 है, यहाँ चाहे कुछ भी है, तो ये M में चला गया। दो एलिमेंट्स लिए मैंने M से, उनका डिफरेंस कहाँ चला गया, M में। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब है सेकंड कंडीशन, इन दोनों एलिमेंट्स की ही अगर मल्टीप्लिकेशन भी M में चली गई तो M क्या बन जाएगी, सब रिंग। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे A1 A2 और यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा B1 A2 और यहाँ आएगा 0। तो M में जाएगी, M में जाने के लिए क्या कंडीशन है, इधर 0 होना चाहिए, इधर चाहे कुछ भी हो, इधर 0 है, इधर चाहे कुछ भी हो, तो ये कहाँ चला गया, M में। तो M ने इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया, तो M क्या बन जाएगी, सब रिंग बन जाएगी R की। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, गिव एन एग्जांपल दैट, हमने कैसे एग्जांपल देना है कि यूनिटी ऑफ ए रिंग, रिंग की यूनिटी और सब रिंग की यूनिटी सेम नहीं होती। बच्चों हमने ग्रुप में किया था कि H की आइडेंटिटी और G की आइडेंटिटी सेम होती है, किया था ना। H की आइडेंटिटी, G की आइडेंटिटी अगर E है तो H की भी E होगी। वहां पे होता था एक ऑपरेशन, उसी ऑपरेशन के अंदर तो आइडेंटिटी सेम हो जाती थी। अब यहाँ पर है दो ऑपरेशन, ये हमारे पास रिंग और ये हमारे पास सब रिंग। इस एडिशन के अंदर तो क्या रहेगा, आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी तो सेम रहेगी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी अगर एग्जिस्ट करेगी तो हो सकता है सेम भी हो और हो सकता है डिफरेंट भी हो। तो हमने क्या बताना है, एक एग्जांपल बताना है कि जिसमें कि रिंग की यूनिटी और मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होगी उसको हम कहेंगे नाम यूनिटी। यूनिटी ऑफ ए रिंग एंड इट्स सब रिंग इज नॉट सेम। तो हम एक रिंग लेते हैं, हमने एक रिंग लिया, एक सेट लिया, 2 क्रॉस 2 की जितने भी मैट्रिसेस हैं A B C D रियल नंबर से, तो इस 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस है, ये हमारी रिंग बनेगी, ठीक है। और अब हमने क्या ली, इसकी एक सब रिंग ली है,
ये चेक कर लेना बच्चों, सब रिंग बनती है। तो अब यहाँ देखो इसकी यूनिटी क्या होगी, ये इस टाइप की मैट्रिसेस का सेट है, तो इसकी यूनिटी विद रिस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यूनिटी क्या होगी, मींस इस मैट्रिक्स को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे यही मैट्रिक्स मिल जाए। तो बच्चों वो मैट्रिक्स होगी 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2। इसको इससे प्री मल्टीप्लाई करें या पोस्ट मल्टीप्लाई करें, यही आएगा। तो ये क्या हो जाएगी, इस रिंग की मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी, क्या ये बोल सकते हैं कि यूनिटी। अब इसकी हमने यूनिटी निकालनी है इस टाइप की मैट्रिसेस के सेट की। अब देखो इस टाइप की मैट्रिसेस है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे यही मैट्रिक्स मिल जाए। बच्चों आप कहोगे कि इससे मल्टीप्लाई करें तो हम ये मैट्रिक्स मिल जाएगी, ये बात भी ठीक है, लेकिन जो यूनिटी होती है वो सेट में भी तो बिलोंग करनी चाहिए। अब इस टाइप की मैट्रिक्स इस सेट में तो नहीं आएगी, इस सेट में तो वो मैट्रिक्स आती है जहां यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ चाहे कुछ भी हो, तो यहाँ तो 0 नहीं है, तो ये इसमें नहीं जाएगी। तो इस टाइप की मैट्रिक्स के लिए हमारी यूनिटी बनेगी ये, इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आएगा। तो बच्चों और ये इस सेट में भी जाती है, तो इसकी यूनिटी बनेगी 1 0 0 1। तो आपको एग्जांपल से क्लियर है कि इस रिंग की यूनिटी ये बनती है, लेकिन इसकी सब रिंग की यूनिटी डिफरेंट बनती है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम करेंगे कि रिंग के पास तो यूनिटी है, एक एग्जांपल देना हमने, रिंग के पास तो यूनिटी है लेकिन सब रिंग के पास यूनिटी नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट में जरूरी नहीं होता कि यूनिटी हो। तो हम एक लेते हैं एग्जांपल रिंग का, रिंग ऑफ इंटीजर। रिंग ऑफ इंटीजर हमने लिया 0 1 2 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। जेड हमने लिया था कि ये क्या बनता है, रिंग बनता है, और 1 इसके अंदर जाता है, 1 जाता भी है और 1 इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, तो 1 क्या बन जाता है, इसकी यूनिटी। अब हमने इसकी सब रिंग ली है, सेट ऑफ इवन इंटीजर 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन, -2 -4 -6 -8 एंड सो ऑन। अब ये है, अब ये क्या बनता है, इन्हीं ऑपरेशंस के अंडर रिंग बनता है, और ये इसका सबसेट भी है, तो ये क्या बन जाएगा, सब रिंग बन जाएगी इसकी। आप चेक भी कर लेना इसको। लेकिन इस सब रिंग के पास यूनिटी नहीं है, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि हम उसे a से मल्टीप्लाई करें और हम मुझे a ही दे। 1 ही होता है ना ऐसा एलिमेंट कि हम a से मल्टीप्लाई करें कि हमें a देगा, लेकिन 1 तो इसके अंदर नहीं है। तो ये एग्जांपल होगा कि रिंग के पास यूनिटी है तो सब रिंग के पास यूनिटी नहीं होगी। तो आपको ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखने हैं कि एक तो ये है कि रिंग और सब रिंग की यूनिटी डिफरेंट हो सकती है, और रिंग के पास यूनिटी हो और सब रिंग के पास जरूरी नहीं है कि यूनिटी होगी। थैंक यू।